200 मुहर्रम। दुनिया के कैलेंडर में ये एक आम तारीख हो सकती है, लेकिन तारीख़ इस्लाम में ये वो दिन है जब करबला की रेत पर खून की नदियां बहीं और हक व बातिल का फ़र्क हमेशा के लिए वाज़े हो गया। साल था 61 हिजरी, जगह थी करबला। दिजल्ला और फरात के किनारे वो सहरा जहां नबी करीम के नवासे इमाम हुसैन अपने अहले बैत और जानिसारों के साथ हक की खातिर डट गए। यजीदी ने बैत का मुतालबा किया, मगर हुसैन ने कहा, मेरे जैसे तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकते। ये बैत का इनकार दरअसल जुल्म और जबर के निज़ाम को ना मानने का ऐलान था। 9 और 10 मुहर्रम की रातें। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, कल हमारा वक्त शहादत का है। मगर सब ने एक ज़बान होकर कहा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे या हुसैन। 10 मुहर्रम की सुबह। 10 मुहर्रम की सुबह नमाज के बाद सफ़ें तरतीब दी गईं। एक तरफ 72 जानिसार, दूसरी तरफ यजीद का 30,000 का लश्कर। लेकिन सच के सिपाही सिर्फ तादाद पर नहीं, ईमान पर भरोसा करते हैं। शहादतों की दास्तान। अकबर, अब्बास, कासिम और 6 माह का अली असगर, एक एक करके सब कुर्बान हो गए। हज़रत अब्बास ने पानी लाने की कोशिश की, मगर बाजू कलम कर दिए गए। हज़रत अली अकबर जवानी में शहीद हो गए। इमाम ने उनका लाशा उठाया तो लरज़ गया आसमान। अली असगर की शहादत। इमाम ने अपने 6 माह के अली असगर को उठाया और दुश्मनों से कहा, अगर मुझे पानी नहीं देते, इस बच्चे को तो दे दो। जवाब में तीर आया और असगर ने इमाम के बाजू पर दम तोड़ दिया। इमाम हुसैन की आखिरी जंग। इमाम तन्हा रह गए, ख़ैमे जुल रहे थे। हुसैन मैदान में उतरे, तलवार चलाई, ज़ख्मी हुए, फिर घोड़े से गिरे। शिमर ने गर्दन पर खंजर रखा और नवासाए रसूल को शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? ख़वातीन को कैदी बनाया गया, लिबास छीने गए, ख़ैमे जलाए गए। ज़ैनब ने सब्र की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। करबला हमें बताती है, हक़ के लिए खड़े हो जाओ, चाहे दुनिया मुखालफत करे। कभी झुकना नहीं, और जुल्म को जुल्म कहना ईमान है। अगर आप हुसैन के पैरोकार हैं तो सिर्फ आंसू काफ़ी नहीं, ज़िंदगी में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हुसैनियत है।